हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस पोएम दैट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी, रिटन बाय जॉन कीट्स फ्रॉम द बुक फ्लेमिंग बुक। तो जो हमने यहाँ पे क्या देखा है बच्चों, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, कि अगर आपकी लाइफ जो है फुल ऑफ ग्रीफ है, राइट, या सैडनेस है, तो हमें कौन बाहर निकालता है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इट फिल्स आवर हार्ट विथ जॉय, हैप्पीनेस। क्लियर? जो हमारे अंदर नेगेटिविटी होती है उसको किसमें चेंज करता है? पॉजिटिविटी में। क्लियर? तो यही हमने यहाँ पे पढ़ा था। तो डिफरेंट हमने नेचुरल जो है आपने देखा था कि सन है, मून है, यंग एंड ओल्ड ट्रीज हैं। इस तरह से ये हमें क्या देते हैं? जॉय देते हैं, हैप्पीनेस देते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जॉन कीट्स का एंथीमियन एक पोम है, उसका एक एक्सर्प्ट हमने यहाँ पे पढ़ा। क्लियर बच्चों? तो फर्स्ट स्टैंजा हमने कल रिपीट किया था बच्चों। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि कभी भी जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, कभी भी फेड नहीं होती है, दो इट इंक्रीजेज विद द पासिंग टाइम। इन द सेकेंड स्टैंजा में हमने पढ़ा था कि किस तरह से थिंग ऑफ ब्यूटी ही है जो हमें इस अर्थ में जो है बाइंड करके रखती है, बांध के रखती है। अदरवाइज हमारी लाइफ क्या होगी? फुल ऑफ ग्रीफ, राइट। और यही है जो हमारे जो है विच बिल्ड्स द डिजायर, हमारे अंदर जो है डिजायर इन अस टू लिव दो देयर आर सैड मोमेंट्स, क्योंकि हमारी लाइफ क्या है? इट इज फुल ऑफ सैडनेस है। ये तो जरूरी नहीं है ना कि हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं बच्चों, सैडनेस भी है। इसको जो है किसमें चेंज करता है? हैप्पीनेस में कौन चेंज करता है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इट रिमूव द सैडनेस फ्रॉम आवर हार्ट। क्लियर? इन द नेक्स्ट में यहाँ पे जॉन कीट्स ने डिस्कस करा था अबाउट द नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स कौन सी हैं बच्चों? जब सन है, मून है, ट्रीज है, यंग ओल्ड है। शीप की बात करी है बच्चों कि शीप क्या है, और ह्यूमन बींग्स या जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है उनके लिए बोला है कि किस तरह से, या डैफोडिल्स जो है, फ्लावर्स हैं, विद द ग्रीन वर्ल्ड, ये क्या करते हैं? पूरी वर्ल्ड को लाइट बनाते हैं। इनको देख देख के जो है हमारा जो है एक होता है ना, इट बिल्ड्स द डिजायर टू लिव। तो यहाँ पे यही बताया गया है उन्होंने कि बेस्टोर्ड, और यही हमारी के लिए है ब्लेसिंग्स। किसने दी है? बेस्टोर्ड बाय द गॉड। ऑल ऑफ दीज आर द ब्यूटीज ऑफ नेचर विच आर लाइक बोन फॉर अस, रिच विद द स्प्रैंगलिंग ऑफ फेयर मस्ट रोज। किस तरह से यहाँ पे हमने बताया द पोएट फॉर द कैरीज ऑन विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोर ब्यूटीफुल थिंग्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। सच एज द ब्यूटीफुल, कौन कौन सी चीजों के लिए डिस्कस करा है? मस्ट रोजेज विच हैव सच ए नाइस फ्रेग्रेंस। अगर आप फॉरेस्ट में जाते हो जो खुशबू है, तो सिंपल क्या है बच्चों का? ए थिंग ऑफ ब्यूटी हमें क्या, और यहाँ पे स्पेशली उन्होंने क्या बताया है कि देन ही डिस्क्राइब्स द टेल्स ऑफ द माइटी वॉरियर्स who laid their lives, their sacrifices, their lives for their country, for their people, right? उसमें भी क्या है? ब्यूटी है, right? He says that these beautiful things are the gifts from God for all of us, not only for human beings but all the living creatures. They give us, और क्या है बच्चों? ये हमें क्या देते हैं? They are like a nectar. नेक्टर कल हमने बताया था कि फूलों के बीच में जो नेक्टर होता है, जो बीज जो है तब करती हैं, उसे बोलते हैं नेक्टर। तो लाइक अ नेक्टर गिवन बाय गॉड टू अस, एंड दीज आर दोज ब्यूटीज विच आर इमॉर्टल एंड गिव अस अ रीजन टू लिव ऑन दिस अर्थ डिस्पाइट हैविंग सो मेनी सॉरोज इन आवर लाइफ। कल हम बच्चों समरी यहाँ पे हमने डिस्कस करी थी कि ग्लूम और सैडनेस, तो अगर हमारा जो है लाइफ क्या है? फुल ऑफ ग्लूम है या सैडनेस है, तो ये क्या क्रिएट करती है? हेट से, नफरत, राइट। सेकंड थिंग क्या है? ग्रीड। एंड थर्ड थिंग इज योर नेगेटिविटी। इनसे हम कैसे बाहर आते हैं? ब्यूटीफुल थिंग से। ये क्या लाते हैं हमारी लाइफ में? फेट्स, नेगेटिविटी को हटाते हैं। सेकंड थिंग क्या आती है? क्रिएट पॉजिटिविटी। और थर्ड इज योर बिल्ड्स डिजायर। जीने के लिए क्या है? इच्छाएं। आपकी जो है अगर इच्छाएं बढ़ती रहेगी तो डेफिनेटली आप जो है अपने आप को सर्वाइव करेंगे या लाइफ करेंगे, मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, डिटर्मिनेशन आएगा।
निश्चय करेंगे कि हाँ भाई मुझे कुछ बनना है। क्लियर? तो एज द सेइंग क्या है बच्चों, एक जो है आपको प्रोवर्ब है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्ड। देखने वाले की आंख में क्या होती है, ब्यूटी होती है। आप जिस नजरिए से उसको देखेंगे वैसे ही आपको वो दिखाई देगा। क्लियर हो जाओ? तो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। और जैसे मैंने आप पहले भी बताया है कि अगर आपको सक्सेस होना है, अगर आप ये सोचते रहेंगे कि अरे मेरे से नहीं हो सकता, दुखी रहेंगे, सैडनेस रहेंगे, तो आपके अंदर और ज्यादा नेगेटिविटी आएगी। बट उससे हमें ओवरकम करना है, तो हमें अपना जो है माइंड फ्रेश करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, नेचर के कांटेक्ट में आएंगे। अपना एक डेडिकेशन होना चाहिए आपका, उसके जो भी फील्ड में आपको जाना है, हार्ड वर्क करना है, तो डेफिनेटली आपके अंदर जो दुख है, दर्द है, डेफिनेटली वो फेड होंगे धीरे धीरे। So this is all about this poem. Let's discuss the question answer extract based question. जो बच्चों एग्जाम में आते हैं वही हम यहाँ पे डिस्कस करें, तो सारे बच्चे ध्यान दें। और पहले भी मैंने आपसे बोला था कि इट इज नॉट डिफिकल्ट, कोई मुश्किल नहीं है टू पास इन द एग्जाम, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं पोएट्री सेक्शन से आते हैं कि आप इजीली यू कैन डू इन योर एग्जाम। तो कौन कौन से क्वेश्चन है? एक होता है बच्चों एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। एक्सट्रैक्ट दिया रहता है, पोम आपने पढ़ी है, लाइन वाइज हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, उसका समरी भी डिस्कस करी है। तो इट इज इजी, आप लोगों के लिए इजी होना चाहिए। और जो भी पढ़ाते हैं साइड बाई साइड आप उसको घर में लर्न करते रहे, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया था, यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, टाइम इज वेरी प्रीशियस, डोंट वेस्ट इट, यूज इट। और डेली टू डेली जो है आप उसको डे टू डे उसको रिवाइज करते रहे और लर्न करते रहे। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड इज गिवन हियर एंड द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस इज नेम द पोम एंड द पोएट ऑफ दीज लाइन्स। तो अभी ऑब्वियस है बच्चों, हमने पढ़ी है थिंग ऑफ ब्यूटी। पोएट कौन है बच्चों? जॉन कीट्स। तो आपको कैसे लिखना है? द पोम इज, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स लगा लेते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। पोएट कौन है बच्चों? जॉन कीट्स। इट्स अ वेरी सिंपल, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोई भी पोम पढ़ते हैं, जैसे अभी हमने तीन पोम कर ली है। माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। सेकंड हमने करी थी बच्चों कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पैब्लो नेरूदा। एंड थर्ड पोम इज योर अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज रिटन बाय जॉन कीट्स। तो कोई भी पोम याद करते हैं तो साइड बाय साइड उसके पोएट के नाम भी या पोएटर्स के नाम भी आप लर्न करें। क्लियर बच्चों? The first question is very easy. Now come to the next question, that is, how is the thing of beauty is the joy forever? कैसे कोई चीज जो है joy forever, क्योंकि यहाँ पे क्या है, a thing of beauty is joy forever। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि a thing of beauty is the source of constant joy। कि ये क्या है? forever means हमेशा जो है आपको खुशियां देगा। a thing of beauty, source of constant joy, its beauty goes on increases। जैसे यहाँ पे पोम में भी बोला है कि its loveliness increases। तो ये इसकी ब्यूटी जो है हमेशा क्या करेगी? इंक्रीज करेगी विद पासिंग टाइम। goes on increasing, it will never pass into nothingness। कभी भी खत्म नहीं होगी, दो इट इंक्रीजेस विद द पासिंग टाइम, बढ़ती ही रहेगी। क्लियर? तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हाट इज अंडरस्टैंड बाय ए बावर। यहाँ पे एक वर्ड है बच्चों, बावर क्वाइट। ये मैंने पहले भी आपको मीनिंग बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बावर। बावर क्या होता है बच्चों? ए बावर इज अ प्लेजेंट प्लेस इन द शेड अंडर ट्री। पेड़ के नीचे जो छाया रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? बावर। और बावर इज अ प्लेजेंट प्लेस इन, तो आपको इसी का मीनिंग लिखना है, इन द शेड अंडर अ ट्री, इट प्रोटेक्ट्स पर्सन और एनिमल्स। कोई भी जो है पेड़ की छाया के नीचे, और मोस्टली हम जो है समर में ढूंढते हैं, कोई हमें जो है ऐसी प्लेस मिल जाए जहाँ पे क्या रहे? शांति रहे, पीस रहे। फ्रॉम द हॉट रेस ऑफ द सन, जहाँ पे हम जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें हॉट रेस ऑफ द सन। क्लियर? तो दैट इज द मीनिंग ऑफ बावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ स्लीप डज इट प्रोवाइड। तो इट प्रोवाइड कैसी स्लीप प्रोवाइड करता है बच्चों? स्वीट ड्रीम्स होते हैं, हेल्थ इंप्रूव होता है, क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप एंड क्वाइट ब्रेथिंग। इट प्रोवाइड्स अस अ साउंड स्लीप
जो किससे होगी? फुल ऑफ ड्रीम्स, हेल्थ इंप्रूव होगा एंड पीसफुल ब्रीथिंग। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये ऑलरेडी रिटन, ऑलरेडी गिवन इन द पैसेज, वहीं से आपको जो है एक्सट्रैक्ट में से फाइंड आउट करना है। क्लियर? हेल्थ क्वाइट इंक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? अकॉर्डिंग टू द पोएट, व्हाट ब्लेसिंग्स डू ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफर अस? ब्यूटीफुल थिंग्स क्या हमें जो है ऑफर करती हैं अकॉर्डिंग टू द पोएट? तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द पोएट पूछा है, ब्यूटीफुल थिंग्स मेक अस फॉरगेट द, ये हम क्या है अपने दुखों को भूल जाते हैं ब्यूटीफुल थिंग को देख के। दिस इज अकॉर्डिंग टू द पोएट। व्हाट ब्लेसिंग्स डू ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफर अस? मेक अस फॉरगेट द sorrows एंड sufferings ऑफ द वर्ल्ड। जो हम जो है सफर कर रहे हैं, दुखी हैं, राइट, तो उससे सैडनेस है, उसको हमें ये क्या करता है? दूर करता है, फॉरगेट करने, भूलने के लिए जो है हमें इंस्पायर करता है। दे गिव अस पीस ऑफ माइंड। और कोई भी जो है पेड़ पौधे, क्योंकि हमें फर्स्ट एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग लिखना है, तो हमें क्या देता है? हमें माइंड पीस देता है, राइट, हेल्थ इंप्रूवमेंट होती है हमारी। दे गिव अस पीस ऑफ द माइंड, health of the body, they make our painful stay on this earth bearable। जो हमारी लाइफ में फुल ऑफ ग्रीफ है या जो सैडनेस है, उससे हमें जो है एक ताकत देता है, स्ट्रेंथ देता है टू स्टे इन दिस वर्ल्ड। क्लियर? तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और आपको एग्जाम में लिखने हैं। और बहुत इजी है बच्चों, 3-4 नंबर का आता है और डेफिनेटली जो है फुल मार्क्स आते हैं बच्चों एग्जाम में। तो अगर आप जो है पोएट्री सेक्शन में से भी आप अपने नंबर को अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं बच्चों। इसमें एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, राइट, तो इंटरनल चॉइस ही रहती है, आपको बेस्ट जो बेस्ट आता है वही आप इसमें अटैम्प्ट करें। और दूसरा 20-30 वर्ड्स के आते हैं, वो भी लेटर वी विल डिस्कस। नेक्स्ट है बच्चों, रीड द स्ट्रेंजर गिवन बिलो। सेम है, यहाँ पे भी नेक्स्ट स्ट्रेंजर दिया है। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो वी आर रेथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ डिस्पाइट आवर डिस्पोंडेंस। तो यहाँ पे एक सेकंड पैराग्राफ दिया हुआ है बच्चों, एवरी मॉरो मीन्स नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट बाइंड अस टू द अर्थ? तो क्या चीज हमें बाइंड करके रखती है? तो पूरा जो है हमारी जो पोम है बच्चों, इट इज बेस्ड ऑन अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। तो क्या चीजें हमें बांध के रखती हैं बच्चों? अ थिंग ऑफ ब्यूटी। क्लियर? तो इट्स वेरी इजी कि बाइंड टू अस टू द अर्थ। तो ए फ्लावरी बैंड मीन्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाइंड्स अस टू द अर्थ। तो यहीं से आपको लिखना आंसर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाइंड्स अस टू द अर्थ। अ फ्लावरी बैंड क्या है बच्चों? एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। तो सिंपल सा आपको आंसर लिखना, अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाइंड्स अस द अर्थ। वाई आर डिस्पॉन्डेड? हम जो है होपलेस क्यों हो जाते हैं? तो यहाँ पे क्यों होते हैं बच्चों? वी पॉसेस द एवल क्वालिटीज, यहाँ पे इन ह्यूमन डर्थ, evil qualities of malice and disappointment, we suffer from the lack of noble, जैसे यहाँ पे लिखा है noble natures के of the gloomy days, noble qualities, this is why we feel despondent। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ill जो है क्वालिटीज ज्यादा है इन कंपेयर अगर हम करें तो नॉबल पीपल की। What does the mean by over darkened ways? तो ये पैराग्राफ जो है स्ट्रेंजर जो है, स्ट्रेंजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओवर डार्केंड क्या है बच्चों? द पोएट मीन्स मिस्टीरियस थिंग्स, राइट। तो यहाँ पे क्या है? अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड, जो हमारी जो है लाइफ में आप कह सकते हैं कि जो ग्रीफ है, सॉरो है, जिनसे जो है, और या ऐसे लोग हमारे कांटेक्ट में हैं जो आपको एनकरेज नहीं करते हैं, डिस्करेज करते हैं, मोटिवेट नहीं करते हैं, मिसगाइड करते हैं। तो ओवर डार्केंड मीन्स मिस्टीरियस थिंग्स दैट द मैन फेल्स टू अंडरस्टैंड, जो हमारी समझ में नहीं आता हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ ओवर darkened ways। What does the poet feel about human life on this earth? तो क्या है? The poet feels, तो यहाँ से आपको लिखना है क्वेश्चन का आंसर, the poet feels about human life is a tale of constant sorrow and gloom। तो हमारी लाइफ क्या है? It is a tale of
या आप कह सकते हैं फुल ऑफ कॉन्स्टेंट सॉरो एंड ग्लो। तो इस तरह से दिस इज योर सेकंड पैराग्राफ स्टैंजा। नाउ कम टू द थर्ड। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, मीन्स जो हमारे अंदर जो है ग्लूम है या जो डार्कनेस है उसको बोला गया है यहाँ पे। सम ब्यूटीज, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, बेस्ड ऑन दिस एक्सट्रैक्ट, व्हाट रिमूव्स द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्प्रिट, कौन इनको जो है दूर करता है? तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर इज योर सम ब्यूटीफुल शेप या थिंग ऑफ ब्यूटी रिमूव्स। तो सिंपल भी आप लिख सकते हैं ब्यूटीफुल थिंग्स या ब्यूटीफुल अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिमूव द पाल ऑफ सैडनेस, जो हमारे ऊपर जो है फ्रॉम आवर हार्ट्स और स्प्रेड्स। सम शेप ऑफ ब्यूटी या अ थिंग ऑफ ब्यूटी मूव्स, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वहां से आपको लिखना है सम ब्यूटीफुल शेप और अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिमूव द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्प्रिट्स, फ्रॉम आवर हार्ट्स and spreads. What is sprouts? A shady bone for sheep and cow. तो कौन हमें जो है sheep एक ही के लिए बोला क्योंकि यहाँ पे sheep ही represent कर रहा है all the living creatures. Clear बच्चों? तो what is sprouts? Old and young trees. तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? Old and young trees. Right? Sprout to make green covering, it proves a blessing for simple sheep as it serves. The simple sheep means all the creatures. So it proves a blessing for all the creatures, living creatures, as it serves them as a shelter. Clear? तो sheep को इन्होंने लिया है, but sheep refer to all the living creatures. Clear बच्चों? Now come to the next question, that is your how do daffodils enrich the environment. So now come to the next question, that is your how do daffodils enrich the environment. कैसे ये दो चीजें, एक daffodils है, flowers है, second is your rills, small stream या brook, इसको कहते हैं enrich the environment. Daffodils bloom among the green surroundings, अगर green surroundings है उसके ऊपर में white flowers खिले हैं तो daffodils bloom among the green surroundings. The rills or small streams of clear water make a cooling shelter for themselves against the hot summer. जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था राइम करने के लिए पोएट ने क्या यूज करा था, गेंस्ट. तो गेंस्ट मीन्स अगेंस्ट. क्लियर? तो समर जो है किस तरह से, समर सीजन के या हॉट सीजन से अगेन जो है अगर हमें कहीं पानी मिल जाता है और जो डैफोडिल्स ब्लूम हो रहे among the green surroundings, that is the beauty of and that enrich our environment. Clear? Next question है बच्चों, what makes the mid forest break rich? क्या चीजें जो है मिड फॉरेस्ट को में क्या रिच करती हैं? तो यहाँ हियर इज द आंसर. पहले का आंसर ये हो गया बच्चों, डैफोडिल्स वाला, राइट. स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज, ये हैं अगर हमारे जो है मिड ब्रेक मीन्स जहाँ पे जो है सन की रेस नहीं पड़ती, दलदल होता है, वहां पे अगर फेयर मस्क रोज की जो है फ्रेग्रेंस अगर वहां पे हुए हैं तो वो एनरिच करती हैं. द मिड फॉरेस्ट ब्रेक इज मेड रिच बाय द ब्लूमिंग ऑफ ब्यूटीफुल मस्क रोज. जब मस्क रोज जो है खिल जाते हैं तो वहां पे जो ब्यूटी आप देख सकते हैं, that means कि that makes the mid forest break rich. तो क्या बनाते हैं बच्चों, रोज मस्क प्लांट. नेक्स्ट है बच्चों लास्ट स्टेंजा है, एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैव वी इमेजिन फॉर द माइटी डेड. क्या सोचते हैं माइटी डेड के? वी हैव इमेजिन that they will be richly rewarded by God on the day of judgment. Explain the grandeur of the dooms means. इसका मतलब क्या है? It is a very important 20-30 words में भी पूछ सकते हैं. What is the meaning of this phrase? The grandeur of the dooms is everlasting beauty. We can find beauty even in the death. ये नहीं है कि आपको सुंदर चीज मिल रही है, एनवायरमेंट है, जितनी चीजें हैं उसी में सुंदरता है. सुंदरता किसमें है बच्चों? जो हमारे ब्रेव सोल्जर्स हैं उनमें भी सुंदरता है, क्योंकि वो हमें इंस्पायर करते हैं, इंस्पिरेशन है हमारे लिए, राइट. तो हम बार बार उसको क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनसे हमें क्या मिल रहा है, मॉरल मिल रहा है, सीख मिल रही. क्लियर? व्हाट इमेजेस डज द पोएट
व्हाट इज द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन इन दीज लाइन्स? इन लाइनों में क्या बताई गई है थिंग ऑफ ब्यूटी? तो यहाँ पे क्या है बच्चों, टेल्स ऑफ माइटी डेड के जो है, इमेजिन फॉर द माइटी डेड, या हम जो है टेल्स पढ़ते हैं दैट वी हैव हर्ड फॉर or read. So the lovely tales of mighty man are mentioned in these lines. So this is the answer, very easy. What image does the poet use in these lines? The poet uses the image of an endless fountain of immortal rain to describe the beauty of bounty of the earth. The earth has bestowed earth with क्या क्या चीजें यहाँ पे हमें जो है ऐसे ब्लेसिंग मिली है, सन है, मून है, फ्लावर्स है, यंग एंड ओल्ड ट्रीज है, रिवर्स है, ग्रीनरी है, ओल्ड ग्रीनरी मीन्स यहाँ क्या है, ओल्ड एंड यंग ट्रीज, राइट, एक्सेट्रा। तो इस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं। अगर कोई भी स्ट्रेंजर आता है, बहुत इजी होता है बच्चों, टू द पॉइंट आंसर लिखना है आपको, लेंथी आंसर नहीं लिखना है। और इसीलिए कह रहे हैं कि पोएट्री सेक्शन से भी आप नंबर अच्छे गेन कर सकते हैं, राइटिंग सेक्शन से और पोएट्री सेक्शन से। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट इज योर, अच्छी तरीके से पोएम पढ़ें उसको। लिस्ट द थिंग्स, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोम। तो आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ ब्यूटीफुल जो ब्यूटी मेंशन जो है यहाँ पे थिंग ऑफ ब्यूटी, तो वो मेंशन करना है। लिस्ट द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोम। तो एवरीथिंग ऑफ नेचर इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड अ सोर्स ऑफ प्लेजर। कोई भी चीज हमारी नेचर में है, चाहे वो पेड़ है, पौधे हैं, सन है, मून है, सारी चीजें क्या है, सोर्स ऑफ प्लेजर है और सोर्स ऑफ ब्यूटी है। क्लियर? लिस्ट इंक्लूड्स आर द सन, द मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज। तो इसको याद कर लें बच्चों, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Old and young trees, daffodil flowers, small streams with clear water, mass of ferns, and the blooming musk roses, all of them are things of beauty. सब में ब्यूटी है, चाहे वो सन है, चाहे मून है, ओल्ड एंड यंग ट्रीज हैं, आपके डैफोडिल फ्लावर्स हैं, या स्मॉल जो वहाँ पे रिल है, स्ट्रीम है विद क्लियर वाटर, सब में क्या है बच्चों, ब्यूटी है। All of them are things of beauty. They are a constant source of joy forever. Joy and pleasure forever. Yeah, constant source of joy and pleasure. Clear? Next question is this: the things that cause suffering and pain. कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें क्या देती हैं, सफरिंग देती हैं और पेन देती हैं? There are many things that cause us suffering and pain. There is an air of general depression among human beings. Another one is the lack of noble qualities. अच्छा जो है लोगों के अंदर नहीं है, ह्यूमैनिटी भी नहीं है, noble, lack of noble qualities. Our unhealthy and evil ways also give birth to so many troubles and sufferings. अगर हम दुखी हैं तो दुखी हैं तो हमें क्या क्रिएट करता है ये, हमें जो है और नेगेटिविटी में चले जाते हैं हम, या हम क्या करते हैं कि ग्रीड करना शुरू कर देते हैं, या हम नफरत करने लगते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स कॉज सफरिंग एंड पेन। दे डैम्पन आवर स्पिरिट्स, दे एक्ट एज ए पॉल ऑफ सैडनेस ऑन आवर लाइफ। और इनको कौन निकालता है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी। क्लियर? What is the line? Therefore, we reading, very important बच्चों, a flowery band to bind to earth. John Keats is a lover of beauty. तो अभी हमें पूरी पूम से पता चल गया है कि जो जॉन कीट्स हैं, पोएट है, कितना जो है नेचर से उनका कनेक्शन है, राइट? He employs his senses to discover beauty. The link of man with the nature is eternal. क्या है बच्चों? कभी ना खत्म होने वाला, राइट? The things of beauty are like wreaths of beautiful flowers. We seem to wave a flowery band every day. It keeps us attached to the beauties of this earth. यही चीजें हैं जो हमें जोड़ के रखता है अर्थ में। कौन सी चीजें हैं बच्चों? थिंग ऑफ ब्यूटी। यही हमें कनेक्ट करके रखता है, यही हमें बांध के रखता है कि इस अर्थ में, और यही हमें क्रिएट करता है डिजायर, जो जिसकी वजह से हम सरवाइव कर रहे हैं, या हम जो है स्टैंड ले रहे हैं, या स्टे हैं ऑन दिस अर्थ। व्हाट मेक्स
ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग। कितने जो है हमारी लाइफ जो है फुल ऑफ ट्रबल्स हैं, सफरिंग्स हैं, सैडनेस है, बट स्टिल हम जो है इस तरह से लाइव हैं, रह रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी जर्नी को। किस तरह से कर रहे हैं? देयर आर मेनी थिंग्स दैट ब्रिंग अस troubles and sufferings, they dampen our spirit. It is beauty alone that makes us love life. सिर्फ ऐसी है कि खाली only beauty है जो हमें bind करके रखती है, और it makes us love life. However, some shape of beauty brings love and happiness in our lives. In spite of such unpleasant things, a thing of beauty removes the pall of sadness and suffering. Yes, क्या है बच्चों? थिंग ऑफ ब्यूटी है जो हमें इससे क्या करती है, हमें खुशियां देती है और हमें इसे बाहर निकालती है। इट्स रिमूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई इज ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद द माइटी डेथ? अब यहाँ पे देखो, ग्रैंडियर, द डे ऑफ द जजमेंट, माइटी डेथ। The mighty dead were very powerful and dominating person during their own times. Their achievements made them mighty and great. Their noble works dazzle our eyes. We imagine that such mighty dead. अब हम क्यों पढ़ते हैं बच्चों? हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि इतने लोगों ने बहादुरी से प्रोटेक्ट योर कंट्री, प्रोटेक्ट योर पीपल ऑफ द कंट्री, तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो उसमें भी क्या है बच्चों, एक नॉबल है, क्योंकि एक सीख मिल रही है उसमें से, हमें नॉबल लेसन सीख रहे हैं हम, राइट? वी इमेजिन दैट सच माइटी that forefathers will attain more grandeur on the doomsday. Hence, grandeur is associated with the mighty death. Do we experience things of beauty only for a short moment, or they make a lasting impression? तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि कोई भी सुंदर चीज है, हमने अभी पढ़ा था इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, कि क्या पढ़ा था बच्चों? A thing of beauty is joy forever. कभी नहीं फेड होती। इट इंक्रीजेज विद द पासिंग टाइम। वी फील हैप्पी बाय कमिंग इनटू कांटेक्ट विद थिंग्स ऑफ ब्यूटी। अगर हम उनके कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो हमें कहाँ से बच्चों, वी कांट चेंज आवरसेल्फ। हम चेंज कर सकते हैं अपने आप को? नहीं। हम कमरे के अंदर बैठे हैं, बहुत सैड हैं, और हम कह रहे भाई हमसे कोई काम नहीं हो सकता क्योंकि हम जो है बहुत दुखी हैं। और अगर आप जो है बाहर निकलेंगे, कांटेक्ट में आएंगे, नेचर के कांटेक्ट में आएंगे, थिंग्स ऑफ ब्यूटी के कांटेक्ट में आएंगे, तो डेफिनेटली आपकी जो फीलिंग्स है आपके जो है वो चेंज हो जाएंगे। जो आपके नेगेटिविटी हैं, इट फेड्स। इस कौन करेगा इसको? थिंग ऑफ ब्यूटी। व्हेन यू come in contact with the things of beauty, they make a lasting impression on us. Keats makes it clear at the outside, a thing is of beauty is joy forever. It is a constant source of joy and pleasure. ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगा, ये आपके पास जो है it is a constant, क्या है बच्चों? सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर। खुशियों का एक कह सकते हैं, आपके पास क्या है, वेल्थ भी कह सकते हैं, खजाना है आपके पास, अगर आप किसके पास हैं, क्योंकि ये क्या है, नेचुरल थिंग्स है, इसको आप क्रिएट नहीं कर रहे हैं, राइट? तो थिंग्स ऑफ ब्यूटी क्या है? इट इज ए कांस्टेंट नेचुरल वेल्थ है, कांस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर. इट्स ब्यूटी नेवर डिक्लाइंस और डिमिनिशेस. कभी ब्यूटी इसकी डिक्लाइन करेगी? अगर रोज है तो रोज तो खिलेगा बच्चों, अगर ग्रीनरी है तो ग्रीनरी तो रहेगी ना. अगर आप पेड़ नहीं काटेंगे तो ऑब्वियसली, अगर पेड़ है चाहे ओल्ड है चाहे यंग है, ग्रीनरी तो रहेगी बच्चों. आपको फ्रेश एयर तो देगा ही ना बच्चों, वो तो फेड नहीं होगी ना डिक्लाइन होगी. तो कभी भी ब्यूटी जो है कभी भी डिक्लाइन नहीं होती है, डिमिनिशन नहीं होती है. ऑन द अदर हैंड इट इंक्रीजेज विद द पासिंग टाइम. क्लियर? इट्स लवलीनेस goes on increasing every moment. Its value remains undiminished. It never passes into nothingness. It removes the pall of sadness that covers our dark spirit. और जो हमारे अंदर जो ग्रीस है या सैडनेस है उसको बाहर निकालता है कौन? और थिंग ऑफ ब्यूटी. क्यों निकालता है? बिकॉज इट इज ए कॉन्स्टेंट जॉय और प्लेजर फॉर यू, राइट? तो इस तरह से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं. कैसे चेंज कर सकते हैं? बाय कमिंग इनटू द कॉन्टैक्ट with the things of beauty, with the nature. Yes?
What image does the poet use to describe the beauty or bounty of the earth? John Keats uses a beautiful image to describe the beautiful bounty of the earth. They give us joy forever. It is the endless fountain of immortal drink. It pours constantly into our hearts from heaven. तो इसको यहाँ पे बताया है bounty of earth, endless fountain of immortal drink. Next, how is a thing of beauty? Joy forever. Very important question, बच्चों. According to John Keats, a thing of beauty is a joy forever. It is a constant, तो ये रिपीट भी है, आपको याद करना है यहाँ पे. Constant source of joy and pleasure भी लिख सकते हैं, happiness and pleasure भी लिख सकते हैं, जो आपको suitable लगता है, appropriate लगता है, you can write. Its loveliness increases every moment. It will never pass into nothingness. In other words, a thing of beauty is never, क्या होता है बच्चों, कभी भी जो है डिमिनिश नहीं होती है, डिवैल्यू नहीं कर सकते हमें, राइट. तो बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चंस रह गए हैं, वो टुमारो वी विल डिस्कस. तो घर में जाके जरूर रिवाइज करके आए, पोम रिवाइज करके आए. और यहाँ पे हमने 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करें जो एग्जाम्स में आते हैं. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस करें. So that's all for today. Thank you so much. Bye.